सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस फैसले के अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पूर्व में 53% था, जिसे अब बढ़ाकर 56% कर दिया गया है। ये 3% की वृद्धि राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ये निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याणकारी नीति का हिस्सा है और इससे पता चलता है कि सरकार महंगाई की बढ़ती दर को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि न केवल कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। राज्य सरकार का ये कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है। अक्टूबर 2025 से मिलने वाला लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते में ये वृद्धि अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। इस लाभ के पात्र न केवल वर्तमान में सेवारत सरकारी कर्मचारी होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे। ये व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वे सेवारत हों या सेवानिवृत्त, इस वृद्धि से लाभान्वित हों। पेंशन भोगियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलना एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बढ़ती महंगाई का प्रभाव उन पर भी समान रूप से पड़ता है। यह निर्णय विशेष रूप से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो निश्चित आय पर निर्भर रहते हैं और महंगाई की वजह से उनकी वास्तविक आय में कमी आती रहती है। अक्टूबर से लागू होने वाली ये वृद्धि त्योहारी सीजन से पहले आ रही है, जिससे कर्मचारियों को अपने त्योहारी खर्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अपने कार्यों में अधिक उत्साह से जुटेंगे। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में इजाफा करेगी, जिससे उनकी समग्र आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। बढ़ी हुई आय से कर्मचारी अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और घरेलू खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए ये वेतन वृद्धि समय की मांग थी। कर्मचारियों की बेहतर आर्थिक स्थिति से न केवल उनका व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। इस वृद्धि से कर्मचारी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा की भावना से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। यह वृद्धि विशेष रूप से निम्न और मध्यम वेतन वर्गीय कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी साबित होगी, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा दैनिक जरूरतों में ही खर्च हो जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होगा तो उनकी खरीदारी क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। बढ़ी हुई उपलब्ध शक्ति से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे और मध्यम व्यापारियों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी अतिरिक्त आय का एक बड़ा हिस्सा दैनिक उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। यह आर्थिक गतिविधि अंततः राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और कर संग्रह में भी वृद्धि होगी। जब लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो वे अधिक सामान खरीदेंगे, अधिक सेवाओं का उपयोग करेंगे और अधिक निवेश करेंगे। इससे पूरी आर्थिक श्रृंखला में गति आएगी और राज्य का आर्थिक विकास तेज होगा। सरकारी कर्मचारियों की बेहतर आर्थिक स्थिति से राज्य की समग्र विकास दर में भी सुधार होने की संभावना है। केंद्रीय स्तर पर 8वें वेतन आयोग की स्थिति। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है, जिससे देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। हालांकि अभी तक इसके कार्यान्वयन की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संबंधित समिति का गठन हो चुका है, जो शीघ्र ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि राज्य सरकारी कर्मचारी भी अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों पर भी दबाव बनेगा कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि करें। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय इस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार को राजकोषीय अनुशासन भी बनाए रखना होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसके लिए सरकार को अन्य क्षेत्रों में संतुलन बनाना होगा। हालांकि यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में गति लाएगी, जिससे कर संग्रह में वृद्धि हो सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वृद्धि निरंतर जारी रह सके और भविष्य में भी महंगाई के अनुपात में उचित संशोधन होते रहें। अन्य राज्य सरकारें भी छत्तीसगढ़ के इस उदाहरण से प्रेरणा ले सकती हैं और अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए समान कदम उठा सकती हैं।
ये प्रवृत्ति पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति सुधारने में योगदान देगी। भविष्य में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिल सकता है। यह निर्णय राज्य की जनकल्याणकारी नीति का प्रतीक है और इससे अन्य विकास कार्यों के लिए भी प्रेरणा मिलती है।